श्री महालक्ष्मी सेल्स एंड सर्विस, जहां आप पाएंगे उच्च क्वालिटी गर्मी के राजा कूलर किफ़ायती दामों पर, एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, होम थिएटर की विशाल श्रृंखला, सोफ़ा सेट, अलमारीज, सर्चर सीसीटीवी कैमरा के ऑथराइज डीलर, सीसीटीवी कैमरे की संपूर्ण रेंज, मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल स्पीकर्स, कवर ग्लास गार्ड की विशाल रेंज। महालक्ष्मी सेल्स एंड सर्विस, बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकीज के पास, माधव गौशाला के सामने, उज्जैन। पिछले 10 दिनों में उज्जैन में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होने से शुक्रवार की शाम 6 बजे से लॉकडाउन किया गया, जिसकी अवधि सोमवार की सुबह 6 बजे तक घोषित की गई थी। सोमवार को सोमवती अमावस्या होने से जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों में चिंता बनी हुई थी, जिसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा की गई और लॉकडाउन को 19 अप्रैल तक बढ़ाए जाने की अनुमति ली गई, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सहमति प्रदान किए जाने के बाद उज्जैन जिले की आपदा प्रबंधन समिति के द्वारा 19 अप्रैल तक उज्जैन में लॉकडाउन किए जाने की घोषणा की गई। हालांकि इस बार किराना व्यापारियों को 11 से 5 बजे तक व्यापार की अनुमति है। सब्जी विक्रेताओं को फेरी लगाकर बेचने के लिए छूट प्रदान की गई है। मेडिकल व्यवसायियों को पहले से ही छूट है। दूध व्यापारियों को सुबह शाम की अनुमति प्रदान की गई है। आज उज्जैन ज़िले में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की जो बैठक हुई, उसमें माननीय मंत्री जी, सांसद जी और विधायक जी भी शामिल थे और उसमें कोरोना की जो वर्तमान स्थिति है और जिस तरीके से संक्रमण जिस दर से फैल रहा है, उसको देखते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि जो लॉकडाउन अभी परसों तक सोमवार की सुबह 6 बजे तक होने वाला था, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। उसको जो अगला वाला सोमवार है, अर्थात जो 19 तारीख है, 19 तारीख की सोमवार की सुबह 6 बजे तक अब लॉकडाउन रहेगा। और ये लॉकडाउन न केवल उज्जैन शहर में बल्कि जो बाकी के नगरीय क्षेत्र हैं उज्जैन ज़िले के, वहाँ पर भी ये प्रभावी होगा। इसमें कुछ छूटें ज़रूर जनता की सुविधा की दृष्टि की तरफ से के दृष्टिकोण से छूटें ज़रूर प्रदान करी गई हैं। जैसे जो गली मोहल्लों की किराने की दुकानें हैं, वो 11 बजे से लेकर 5 बजे तक खुली रहेंगी, जिससे कि वहाँ से लोग जाके किराने का जो बेसिक सामान है वो ले सकें। मैं गली मोहल्लों की दुकानों की बातें कर रहा हूँ। लोग अपने ही लोकेलिटी में जाकर वहाँ से सामान खरीद सकते हैं। इस चीज़ की अनुमति नहीं होगी कि कोई व्यक्ति एक जगह से जाके दूसरे कॉलोनी में या फिर रोड से जाके दूसरी जगह पर किराना खरीदने के लिए जा रहा है, इस प्रकार की अनुमति नहीं होगी। ये अवश्य है कि जो किराना की दुकानें हैं, उनको अगर थोक में सामान कहीं से मंगाना है तो उसकी हम लोग मूवमेंट की छूट जरूर देंगे, जिससे कि उनके पास सामग्री की कमी ना आने पाए। महादैत्य के रूप में भक्षण कर रहे कोरोना महामारी पर बेबसी के आंसू रोने को मजबूर है आमजन। ऐसे में लॉकडाउन के भरोसे इस महामारी की रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान कोतवाली नगर पुलिस अधीक्षक पल्लवी शुक्ला के द्वारा पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए और आमजन को कोविड-19 को लेकर सावधान सजग रहने के लिए संदेश देने का प्रयास किया गया। स्थान कंठाल चौराहे पर पल्लवी शुक्ला द्वारा एक फिल्मी गीत की धुन के साथ राहगीरों को मास्क वितरित किए गए और साथ ही सैनिटाइजर से हाथ धुलवाए गए। इस मौके पर कोतवाली थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान और खाराकुआ थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर मौजूद थे। आज एक ये छोटा सा कैंपेन किया जा रहा है, जिसमें जो लोग घरों में बंद हैं वो डीमोटिवेट ना हो, थोड़ा सा मेंटली वो लोग खुश रहें और ये सब बार बार एक ही क्राइसिस की सिचुएशन को ना झेलते हुए थोड़ा सा हेल्दी महसूस करें।
क्या किया है? इसलिए हमने एक छोटा सा मोटिवेशनल सॉन्ग किया है जिसके अंदर हमने उनको समझाइश भी दी है कि मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और सैनिटाइजेशन करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। जो लोग आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं ये भी पूछताछ की जा रही ताकि एक पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी में जा सके। धार्मिक एवं पौराणिक महत्व रखने वाली उज्जैन नगरी में भिक्षावृत्ति कर जीवन यापन करने वालों की संख्या हजारों में है। ऐसे लोगों के पास ना तो कुछ है और ना ही किसी प्रकार की कोई सुख सुविधा है। सड़क पर ही ये लोग जीवन यापन करते हैं। इनकी मजबूरी है, फिर चाहे वो कोरोना महामारी का दौर ही क्यों ना हो। कोरोना से बिल्कुल भय मुक्त नजर आते हैं लोग। सड़क पर जीवन यापन करने वाले ये भिक्षुक कोरोना से बिल्कुल नहीं डरते। यहाँ पर ये विचार नहीं बल्कि प्रश्न है कि यहाँ की कोरोना महामारी के दौरान एक भी भिखारी संक्रमित नहीं हुआ, जबकि भिखारियों के पास ना तो मास्क है, ना ही सैनिटाइजर, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। भिखारियों के पास दिन भर में कई लोग दान धर्म करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में वे कोरोना की जद से बाहर नजर आ रहे हैं। इससे एक सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना सावधानी बरतने वाले सुख सुविधा संपन्न नागरिकों को ही संक्रमित कर रहा है। तुमने मास्क वास्क नहीं लगा रखा है? साहब कोई तुम्हारे को कोरोना का डर नहीं? कोई कोरोना नहीं है साल भर से ऊपर हो गई। एक हफ्ते नहीं नहाते हैं, 15 दिन नहीं नहाते, बल्कि सब बकवास है। वो उड़ाई जा रही है, बकवास है, अगवा उड़ाई जा रही है, कुछ भी नहीं है। वो जनता मर रही है, भूख गरीब जनता। तुम ये कैसे कह रहे हो क्या हुआ है? मुझे है ही नहीं, कोरोना हुआ ही नहीं है। हम तो आप जितने गरीब सो रहे थे फुटपाथ पे, गरीबों को क्यों नहीं कोरोना हो रहा हो? एसी वालों को क्यों कोरोना हो रही है? जो गरीब पड़े हैं फुटपाथ पे इनको क्यों नहीं कोरोना हो रही है? और जिसको देखो VIP आदमी को कोरोना हो रही है। सबके बकवास है और ये तो पैसा दे के हो रहा है काम। पढ़े लिखे हो तुम? नहीं सब पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल। एक साल से ऊपर हो गई सब। कल से तो संडे का दिन, कल दिन पर मात्र रोटी खाएंगे 2, शाम को 2 रोटी मिली। सब मरते हैं, भूखों मर रहे हैं सब। डॉक्टर करना चाहिए संडे का। तो खाना नहीं आया? नहीं आता है साहब, कोई खाना वाना नहीं मिलता है। वो तो चच्चा बांटते हैं, शाम को 2 रोटी देते हैं। 2 रोटी में क्या हो रही है गरीब इंसान? मजदूरी नहीं करते हो तुम? नहीं सर, मजदूरी कभी लगती है, कभी चौक में जाओ तो इधर कम से कम 100 में से 50 आदमी वापस आ जाते हैं। लगते ही नहीं है काम। अभी कोविड-19 की वापस हुई है उज्जैन में, तो प्रशासन ने सख्ती कर दी है। 2 रविवार से लॉकडाउन भी लगाया गया है। और प्रायः ये देखने में आया है कि सड़कों पे, उज्जैन की सड़कों पे करीब 10 से 15 हज़ार लोग, वो चाहे मजदूर हो चाहे भिखारी हो, पड़े हुए हैं। लेकिन उनमें से कोई कोविड का पेशेंट नहीं होना, इससे संबंधित आप कुछ अपने विचार व्यक्त करेंगे? देखिए क्या, कोविड की बीमारी जो है वो ये तो सभी अपन समाचार पत्रों सभी माध्यम से सभी लोग पढ़ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोग पीड़ित है और एक बहुत बड़ी महामारी का रूप ले लिया है। अब कौन लोग पीड़ित हो रहे हैं, कौन लोग पीड़ित नहीं हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात एक जो है कि जनता को अवेयरनेस तो चाहिए। एक शासन जो निवेदन कर रहा है, प्रशासन निवेदन जो कर रहा है अपने से कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, इसका पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। अपन कुछ भी अन्य प्रकार के इन्फेक्शन, कोरोना इन्फेक्शन, बहुत सारे इन्फेक्शनों से बचा जा सकता है। और बीमारी किसी को भी अमीर गरीब को देख के नहीं आती है, वो किसी को भी हो सकती है। एक भी पेशेंट अभी तक इन गरीबों में से नहीं आया है। किसी भी मरीज, कोई भी मरीज नहीं है। देखिए ये तो मेरे को जानकारी नहीं है कि कौन कितने, इस हिसाब से तो अपन ने उसका आकलन नहीं करा है कि कहाँ से अमीर आए कि गरीब आए। लेकिन अवेयरनेस ज़रूरी है। सुरक्षा आदमी को अपनी रखना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, साफ़ सफाई वगैरह रखना चाहिए। अपनी कहीं से भी आया जाए लोगों से दूरी बना के बात करना चाहिए, डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है।
उज्जैन में कोरोना के मामले रोजाना बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके लिए महाकाल बाबा से अनुष्ठान कर कोरोना महामारी के खात्मे की प्रार्थना की जा रही है। इसी बीच महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित चंद्रमोहन शर्मा का निधन हो चुका है। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। 2 दिन पहले ही उन्हें तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शनिवार की सुबह उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही महाकाल मंदिर के पुजारियों में शोक की लहर दौड़ गई। सभी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया।